आप लोग मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है। एक आदमी गुस्से में एक बॉल को नीचे फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, गुस्से में, है ना। और जब वो बॉल एकदम ग्राउंड के पास पहुंचती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को उसने फेंका, 80 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के पास बॉल पहुंच गई। तो आपको बताना है कि बॉल कितने हाइट से फेंकी गई थी। जल्दी बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। आप सॉल्व मत करो, मेरे को बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना। ये किसने बोला? ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। तो एच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। प्लीज जरा सा म्यूट कर लो। ओके, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 6400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 6000 बाई 2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है। यहीं पे इसी चीज को हम लोग कर लेते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, यहां से जब आपने इसे 20 मीटर पर सेकंड से फेंका और वो फाइनली 80 मीटर पर सेकंड पे आ गई, तो ये जो टोटल सिस्टम हमारा बन रहा है, ये ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है। ग्रेविटी के अंदर हम लोग मोशन करा रहे हैं विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान देना, ठीक है। ग्रेविटी के अंदर हम लोग मोशन करा रहे हैं विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर कोई भी मोशन ग्रेविटी के अंदर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है आपका? कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, राइट। कंजर्वेटिव सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एनर्जी एट वन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट टू, ठीक है। एनर्जी एट वन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट टू। एनर्जी एट वन कितना होगा आपका? काइनेटिक एनर्जी एट वन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टू। काइनेटिक एनर्जी एट वन इज हाफ m इंटू 20 का स्क्वायर। Potential energy at 1 is mg into h. Kinetic energy at 2 is half m into 80 का स्क्वायर, बट पोटेंशियल एनर्जी at 2 is 0, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द आंसर फॉर h। वही इक्वेशन आ जाएगी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मैं बताने का मेरा पर्पस ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन के पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। क्यों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे, ठीक है, हम प्रोजेक्टाइल में भी, प्रोजेक्टाइल के पहले मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें प्रोजेक्टाइल में भी मिलेंगे, ठीक है। ये जो मोशन हो रहा है, ये चूंकि 1D मोशन है तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रोजेक्टाइल से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोजेक्टाइल में यूज करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपका कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर आता है। कंजर्वेटिव सिस्टम हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में हमने उसको स्टडी कर लिया, राइट। याद है ना सबको कि भूल गए हो? याद है सर। तो क्यों मैंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया? क्योंकि देखो यहां तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया, लेकिन मैं अभी प्रोजेक्टाइल के टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जहां पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाओगे, लेकिन आप कंजर्वेटिव सिस्टम से वर्क एनर्जी थ्योरम बड़े आराम से लगा लो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही काइनेमेटिक्स बनती है। मैं बार बार उस समय मैंने आपको बोला था, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी नीट 2020 का है, अभी जो आया था संडे को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, राइट। सो अगेन नीट वाले बच्चे बहुत खुश नहीं होंगे कि अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन, हम तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे। सिर्फ इस साल तो कट ऑफ बहुत ऊपर की तरफ ही होगा। हाँ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो, मतलब हमें जो लग रहा है कि वो 600 के प्लस माइनस होनी चाहिए, मतलब 620, 590 से लेकर 620 के बीच में कुछ कट ऑफ आनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका एक एग्जाम्पल दिया मैंने जहां पे हम
किसी भी बॉडी को अगर हम कोई इनिशियल वेलोसिटी दें, ठीक है, किसी भी बॉडी को हम कोई इनिशियल वेलोसिटी दें और रिमेनिंग मोशन वो अंडर ग्रेविटी करे, तो वो प्रोजेक्टाइल होता है, बशर्ते कि वो 2D में, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में ट्रेवल करे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन ही होती है, यही हो जाती है आपकी कि ठीक है, इफ एनी फिजिकल बॉडी is given an initial velocity, ठीक है, and rest of the path is traveled under gravity, this motion is known as projectile motion. सेकेंड पार्ट अभी बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी बुक में पढ़ लेना, दुनिया कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ये मिल गया, आपको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये हम लोगों ने कोरिलेट किया, अभी मैंने आपको कोरिलेट करके दिखाया। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है, therefore total energy at any point of motion will be same। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, इसको प्लीज इसको नोट कर लेना, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन टफ बनाना है ना, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दूं, मैं प्रोजेक्टाइल में वर्क एनर्जी लगवाऊं आपसे, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जब थोड़ा सा हम आगे एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे, तो राइट। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ इसको नोट कर लिया बेटा, डेफिनेशन नोट कर लो, Yes, फिर आगे sir. बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, चलो। Yes, अब देखते हैं हम लोग कि इसका अगला पार्ट आता है कि भाई अगर हम किसी बॉडी को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं कुछ सर्टेन हाइट से, ठीक है, तो ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये हाफ प्रोजेक्टाइल की कंडीशन है, ठीक है, हाफ प्रोजेक्टाइल मतलब आधा प्रोजेक्टाइल, राइट। अब इस मोशन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इस मोशन का हम लोग जो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसका एनालिसिस जब करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि एनालिसिस भाई जो होगा आपका वो 2 डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एनालिसिस जो होगा आपका वो 2 डायरेक्शन में होगा। कौन कौन से डायरेक्शन में होगा आपका? अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा देखो, अब यहां से ना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। यहां से 2 तरीके होते हैं समझने के, राइट। मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जैसे आपको समझ में आता हो वैसे समझ लेना, कोई इशू नहीं, ठीक है। दोनों तरीके से समझने का मतलब ये होता है कि एक होता है प्रॉपर वेक्टर मेथड, आप एक पॉइंट को 0 0 ले लो, ठीक है, एक किसी भी पॉइंट को आप 0 0 डिफाइन कर लो और उसके हिसाब से सारे पॉइंट के वेक्टर लिखते जाओ। दूसरा होता है कि हम वेक्टर ना लगा करके अपने कॉमन चॉइस को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग अगर अलोंग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। क्यों होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से? इसको एक्स डायरेक्शन में रोकने वाला है कौन? वेलोसिटी कभी भी कब चेंज होगी? जब कोई फोर्स लगेगा। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या इस बॉडी पे? हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मोशन कैसा होगा? विद कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। अब देखो, हमने बोला कि एक सर्टेन टाइम टी के बाद, कोई हमने टाइम टी ले लिया, तो उसने एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, सर्टेन टाइम टी के बाद, ठीक है। तो जब एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला याद लगाएंगे यहाँ पे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, u है ना, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड देखो मेरी u है, डिस्टेंस x ट्रेवल किया, ठीक है, और टाइम हमने अभी अभी बोला t लगा। अब मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के इसको u/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो t की वैल्यू क्या आ गई, x/u आ गई, ठीक है, t की वैल्यू x/u आ गई, राइट। अब y डायरेक्शन का जरा मोशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि y डायरेक्शन में क्या हुआ साहब। तो y डायरेक्शन में क्या हुआ, देखो y डायरेक्शन में जो मोशन है वो विद कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। तो अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, भाई y डायरेक्शन में तो हमने स्पीड दी ही नहीं थी, वो तो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स mg है ना, जैसे मैंने आपको स्पेशल फोर्सेस की कैटेगरी में नोट करवाया था, कुछ फोर्सेस, टेंशन, रिएक्शन फोर्स, mg, तो ये वो फोर्स हैं जो पिक्यूलियर फोर्स हैं, एक तरीके से इंटरनली एक्ट करते हैं लेकिन ये एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं। ये बिकॉज ऑफ अर्थ के कारण एक्ट कर रहा है। जी एक्सेलरेशन है, जी ऐसा एक्सेलरेशन है जिसे हम पैदा नहीं करते, बाकी सारे एक्सेलरेशन हम पैदा करते हैं, जी एक्सेलरेशन ऐसा जिसे अर्थ पैदा कर रही है, राइट। तो अब यहां पे देखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है लेकिन नीचे के डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो अगर मैं यहां पे लगाऊं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यार s की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y, क्योंकि मैं y पे t टाइम की बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी कॉमन टाइम t की बात कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी 0, y डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू मेरे को मिल गया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है, ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है, मुझे एक चीज पता है कि भाई मैंने इस बॉल को जो थ्रो किया, जिस पार्टिकल को थ्रो किया है वो h हाइट से थ्रो किया, ठीक है, इस h हाइट से थ्रो किया, तो वो वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, h ही ट्रेवल करेगा। तो ये जो आपका आया इक्वेशन, इसमें अगर मैं y की जगह h रख दूं तो हाफ g ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, और कैपिटल T आपका क्या हो जाएगा, √2h/g, और इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करते जाना, ठीक है। मतलब वो टाइम h हाइट तक, पूरा h हाइट नीचे आने में, यानी कि यहां तक आने में तो जो टाइम लगा, इसको ऊपर से लेकर के नीचे आने में जो टाइम लगा, कितना लगा, √2h/g। अगर मान लो मैं यहां से एक बॉल को फ्री फॉल कराता वर्टिकल y डायरेक्शन में, तो उसको भी नीचे पहुंचने में √2h/g ही टाइम लगता बेटा। इसलिए आप चाहे एक स्पीड के साथ थ्रो करो, चाहे बॉल को फ्री फॉल कराओ, दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे टकराएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता चल गया। सेकंड पार्ट क्या करते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यार ये जो ये पूरा पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये पाथ कैसा है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितना कैसा है, तो बड़ा आसान है। इसके लिए देखो y क्या निकाला आपने, हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है, x/u है, रख दो यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, मैंने आपको कर्व के बारे में नॉलेज दिया था थोड़ा सा, कि भाई अगर कर्व का मतलब होता है कि दो वेरिएबल होने चाहिए, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और x में y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, या y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, कुछ भी हो, एक की पावर और एक की पावर 1 हो, ठीक है, जैसे यहाँ भी देखो ये 2 और 1 हो, तो ऐसा ग्राफ कौन सा होता है, पैराबोलिक होता है, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो ये पैराबोलिक पाथ दिखा रहा है, ठीक है। कई बार आपको स्कूल वाले पूछते हैं कि शो दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी अ पैराबोलिक कर्व, तो ऐसे आपको शो करना है, ठीक है। हम दोनों में करेंगे, हाफ प्रोजेक्टाइल में भी ये प्रूफ करके दिखाएंगे, फुल प्रोजेक्टाइल में भी ये प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल गया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल गई। अब मैंने एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब मेरे पास में और कैलकुलेशन के लिए क्या बचा, अभी और भी चीजें बाकी। सबसे पहले हम ये डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा, हम ये निकालना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। पहली बात तो कितना ट्रेवल कर, ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भैया वो ट्रेवल कर क्यों रहा है, क्योंकि हमने उसे एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी है।
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। कांस्टेंट वेलोसिटी का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट है ना u, और टाइम कितना है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट रखोगे √2h/g। तो ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन। ठीक है, यहां तक एक बार नोट कर लो। यहां तक में किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछो। हो गया नोट? यस सर। ओके। सर जो ये Vx है बीटा है ये V इनका क्या काम है जो ब्लू कलर अभी से अभी दिए हुए हैं? अभी आ रहा हूँ वहां पे आ रहा हूँ। ठीक है, अभी तक का जितना बताया वो ठीक है, वो क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया। राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया भैया, मेरा जो टी है, ठीक है, ये मेरा आ गया √2h/g। ठीक है, रेंज मेरा आ गया u इंटू √2h/g। ठीक है, तो मेरे को ये सब कुछ मिनिमम चीजें पता चल गई। मैंने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल ली। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल के मैंने ये प्रूव कर लिया कि भाई ये जो ट्रेजेक्ट्री आपकी बन रही है, ठीक है, ये जो आपकी ट्रेजेक्ट्री बन रही है ये पैराबोलिक बन रही है। ठीक है, gx²/2u²। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी उसे u दी हुई है, आप उसे इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी, जो ये ब्लू लाइन दिखाई हुई है ना, यहां दिखा हुआ है vx और यहां लिखा हुआ है vy। ठीक है, और ये लिखा हुआ है बीटा। तो बीटा को फिलहाल भूल जाते हैं, हम vx और vy की बात करते हैं। देखो, किसी भी टाइम के बाद में आफ्टर टाइम t, अब मैं आपको बता दूं ये t क्या है भाई। देखो, ये जो t है ये 0 से कैपिटल T के बीच रहेगा, है ना। मतलब मान लो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 10 सेकंड है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 सेकंड बाद उसकी कितनी स्पीड है। सिंपल सी बात ये समझो। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कि भाई जो t है वो 0 से बड़ा होगा और कैपिटल T से छोटा होगा। कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये √2h/g। अब देखो यहाँ पे vx मैंने पहले ही बोला ना, हमने साफ साफ डिफाइन कर दिया, एक्स एक्सिस का जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, तो vx नहीं चेंज होने वाला, ये u ही रहेगा। vy आपको पता है ना, u + at, और y डायरेक्शन में uy लिख लेते हैं इसको। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो vy कितना हो गया, gt हो गया। ठीक है, तो ये मेरे को vx और vy की वैल्यू मिल गई। किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो ना आप, जो टाइम 0 से लेकर के t के बीच में जो भी टाइम बोलता है आप वहां पर उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये वैल्यू मिल गई। तो इसको मैं अगर टोटल वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेलोसिटी मेरे को कितनी मिल गई, तो vx मतलब ui कैप प्लस gt j कैप। ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। आपसे कोई पूछे मैग्नीट्यूड कितना है भाई इस वेलोसिटी का, पता है आपको कैसे निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड u² प्लस gt का होल स्क्वायर। वेक्टर पढ़ चुके हो आप, बहुत इजी है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, पता है आपको tan बीटा कैसे निकालते हैं, वही एंगल बीटा आपको दिया हुआ है, जे कैप का जो कंपोनेंट होता है डिवाइडेड बाय आई कैप का कंपोनेंट। ये सब वेक्टर में पढ़े हो, सिंपल वेक्टर मेथड है। क्लियर है? Yes, sir. नोट जाओ, यहाँ प्रोजेक्टाइल के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गए हमारे। हाफ प्रोजेक्टाइल में ज्यादा कुछ दम नहीं है, बहुत इजी सा होता है। ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो फुल प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट, और इसे नोट कर लिया क्या, सारा हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। कर लो कोई गड़बड़ी नहीं। मैं यहाँ पे मैं आपका ध्यान ना एक तरफ और लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा सा समझो जरा बात को। आप मेरे से एक चीज और पूछ सकते हो यहाँ पर कि सर ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, एच हाइट से हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा हो गया कभी, ठीक है,
कि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दी, कुछ एंगल थीटा पे दिए और ये ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरा, तो ये कौन सा चीज है? ये क्या हाफ प्रोजेक्टाइल कंसीडर होगा? नहीं, ये फुल प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, और वो भी ये फुल प्रोजेक्टाइल के कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे आप कुछ हाइट से चीजों को छोड़ते हो। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने फुल प्रोजेक्टाइल में पढ़ा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हाफ प्रोजेक्टाइल नहीं। हाफ प्रोजेक्टाइल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए। इज दैट ओके? चलो फटाफट कुछ बच्चों वाले सवाल कर लेते हैं हम लोग। पहला सवाल जरा एक बार ध्यान से पढ़ो, 10 सेकंड के अंदर आपसे बन जाना चाहिए। हो गए 10 सेकंड, आंसर बताओ। फास्ट 10 सेकंड है। हैं? टाइम तो 10 सेकंड होगा। 10 सेकंड के अंदर आंसर भी 10 सेकंड आया। अच्छा ठीक है, देखो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेक। जी तो लगेगा टाइम के लिए। बस टाइम बिल्कुल रूट 2 है, जी लगा दो, 2 × 500 बाई 10। 10 ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 सेकंड आ गया, तो 10 सेकंड में 10 सेकंड आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो 10 सेकंड से ज्यादा का थोड़ी था ये। अब आपको क्या बोल रहा है स्पीड, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? अभी अभी हमने पढ़ा ना। ठीक है भाई, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वी एक्स होगा और ये तुम्हारा वी वाई होगा। ठीक है, तो वी एक्स कितना होगा? यू के बराबर ही होगा। यू आपको कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसमें कोई 15 ही रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड नहीं बदलेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने अभी भी पढ़ा ना, जी टी, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 10, तो कितना हो गया ये? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। अभी जो भी आएगा देख लेना। ये आएगा जो भी आएगा इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर आएगा होना चाहिए। रूट हटा के 101.82। कैलकुलेटर लेके बैठा है? खोलने में कितनी देर लग रही है? ये बात भी सही है। चलो, तो 101.82 कृष्णा की बात सही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? जल्दी बोलो, 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, टाइम इज मनी। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। समझ में देखो, एक ना एक छोटा सीधा क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ 10 सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट, स्पीड स्पीड स्पीड, आंसर आना चाहिए। टाइम, रूट 10। रूट 10। ठीक है, लोकेशन, अब देखो लोकेशन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये प्रोजेक्टाइल है, एयरप्लेन इधर जा रहा है। ठीक है, जो एयरप्लेन की स्पीड होगी ना, तो जो फूड पैकेट, कल भी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे बलून वाले केस में। ठीक है, कि जब आप किसी चीज को, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया ना, ये रेफरेंस फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल हो गया, क्योंकि आप जिस चीज पे फूड पैकेट को रखे हो, जो उसकी स्पीड होगी वही इनिशियल स्पीड फूड पैकेट की भी होगी। तो फूड पैकेट की इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो गई और ये कुछ नीचे आके गिरा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ लोकेशन, ये डिस्टेंस, रेंज कितनी होगी? रेंज आपको पता है कैसे निकालते हैं? ठीक है, u अंडर रूट 2h बाई जी, तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 अंडर रूट 2h बाई जी कितना आ गया? रूट 10, तो 30 रूट 10। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। वेलोसिटी मैंने बताया, v x की वैल्यू u के बराबर यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। v y की वैल्यू जी g इंटू टी t हो जाएगी, g की वैल्यू 10 रूट 10 हो जाएगा। ये बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो आप सर। इसको
30 आई कैप प्लस 10 रूट 10 जे कैप। बाकी आपको पता है, सब होशियार वेक्टर पढ़ चुके हो, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, राइट? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और बता दूं। एक बार ना जेई में पूछा हुआ है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है? उसमें आपसे पूछ लिया कि व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? यानी ये हाइट आपकी h थी और ये आपने r निकाल लिया, मतलब अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है? इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? एक बार ये मेंस में पूछा हुआ है 2019 में, राइट? क्लियर है सबको? हैंड रेस करके बता दो अगर समझ में आ गया हो तो। फुल प्रोजेक्टाइल, ठीक है? फुल प्रोजेक्टाइल, ये है फुल प्रोजेक्टाइल की कंडीशन। हमने ग्राउंड से किसी चीज को एक सर्टेन एंगल यू से फेंका, ठीक है? और वो चीज अगेन जा करके ग्राउंड पे हिट कर रही है, ठीक है? वो चीज अगेन जा करके ग्राउंड पे हिट कर रही है। तो मैं फटाफट इसको करते चलता हूं, ठीक है? आपको जहां ना समझ में आए मुझे बताना। इनिशियल वेलोसिटी विल बी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। वेक्टर का नोटेशन यूज कर रहे हैं, वेक्टर आपको पता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो फट से बोल देना। कोई दिक्कत? एक हम ये पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है? हम ये पोजीशन लेते हैं। हमने ये पोजीशन जो मैं अलग से बना रहा हूं इसको देखो आप, ये हमने टाइम टी के बाद ली। हमने कोई जनरल टाइम लिया टी, आफ्टर टी एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चला है, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चला है, और इसकी स्पीड यहां से कुछ v हो गई, ठीक है? ये आपका vx हो गया और ये आपका vy हो गया, ठीक है? अगेन बहुत ही सिंपल सा काम है यहाँ पे भी बेटा, कि आपको बहुत सिंपल सी एक चीज है कि अगेन देखो ये टू डायमेंशनल मोशन है, तो दो डायमेंशन में हमको चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? टू डायमेंशनल मोशन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, इसीलिए हमको वेक्टर सिखाया जाता है फिजिक्स में, कि मल्टीपल डायरेक्शन चीजों को डायरेक्शन के हिसाब से ब्रेक कर दीजिए आप, और उसके बाद हर डायरेक्शन को इंडिविजुअली सॉल्व करिए, ठीक है? कोई कंफ्यूजन कभी क्रिएट ही मत करिए। हम फोर्सेस में, लॉज ऑफ मोशन में भी यही करते थे, तो ब्रेक करते थे, एक्स वाले को अलग सॉल्व करते थे, वाई वाले को अलग सॉल्व करते थे, ठीक है? तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का कभी भी। तो हमने u को भी लिख लिया, u cos थीटा आई कैप u sin थीटा j कैप। आफ्टर टाइम t वो एक जगह पे पहुंच गया, वो हमने टाइम डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो x डायरेक्शन की जरा मोशन की बात करते हैं। अगेन देखो x डायरेक्शन में कोई माई का लाल नहीं है जो इसको रोक सके x डायरेक्शन में, ठीक है? x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है? वो यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से या कांस्टेंट वेलोसिटी के हिसाब से कर रहा है। तो अगेन देखो क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड जो है वो कितनी है आपकी? u cos थीटा है। x डायरेक्शन की स्पीड कितनी है? u cos थीटा है। डिस्टेंस कितना है? x हमने अभी अभी बताया, डिवाइडेड बाय क्या है? टाइम है। तो टाइम क्या हो गया? x बाई यू cos थीटा हो गया, ठीक है? इसके बाद हम लोग आते हैं अगले काम पे। अगला काम क्या बोलता है? वाई डायरेक्शन में भैया मोशन को डिफाइन करना है आपको। वाई डायरेक्शन में मोशन को डिफाइन करना है। वाई डायरेक्शन में सबसे पहले हम वेलोसिटी डिफाइन कर देते हैं। तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एक्सेलरेशन जो g लग रहा है वो तो साहब नीचे की तरफ लग रहा है। एक्सेलरेशन g तो आपका नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है? तो जब वाई डायरेक्शन में आप करो, पहले वेलोसिटी को डिफाइन कर दो। vy क्या हो जाएगा? uy माइनस gt। एक्सेलरेशन नीचे है, बॉडी ऊपर जा रही है, रिटार्डेड मोशन है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? vy इज इक्वल टू uy क्या है? ये वाला पार्ट तो uy का है ना, u sin थीटा। तो क्या हो गया? u sin थीटा माइनस gt। दूसरा पार्ट हमें क्या डिफाइन करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कौन से फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितना? g के बराबर, ठीक है? अब देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह हम y रख देते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में y डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। हम एक कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं जो उसने t टाइम के बाद में ट्रेवल किया है, ठीक है? तो y रख दिया। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y डायरेक्शन में कितना है? u sin थीटा इंटू टी।
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये मेरे को दूसरी इक्वेशन मिल गई, तो ये दो दो जो इक्वेशन मिल गई ये मेरे बड़े काम की इक्वेशन है, जो अभी हम इससे काम करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ना कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर ली यार पहले। एक्स डायरेक्शन की स्पीड मैंने बता दी कि भाई ये मेरा यू कॉस थीटा होगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से मोशन चल रहा है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। एक्स डायरेक्शन में जो टाइम लगेगा एक्स डिस्टेंस पहुंचने में, वो कितना लगेगा, वो मैंने बता दिया। वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, वो मैंने क्लियर कर दिया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर है, वो आपको पता ही है, क्योंकि हमने डिफाइन ही, प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन ही वहीं से शुरू होता है कि मोशन अंडर कवर्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ जी, ग्रेविटी, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करके हमने यू साइन थीटा माइनस जीटी कर दिया, ठीक है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके हमने यहाँ पे ये इक्वेशन निकाल दी। ये हमारे बेसिक इक्वेशन हो गए, खत्म। अब मैं चीजें निकालना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं ये प्रूव करता हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। तो आपको पता है कैसे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वाई डायरेक्शन में जो निकाला है ना, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह आप ये वैल्यू रख दो एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यू यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, तो ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो y की पावर 1 है, x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोलिक। ठीक है। तो कर्व कैसा होगा आपका, पैराबोलिक कर्व होगा। ये प्रूफ करने आता है स्कूल्स में, ठीक है, छापते चलो, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट हटाता जाऊंगा और नई नई चीजें आपको डिराइव करके दिखाता जाऊंगा फुल प्रोजेक्टाइल की फटाफट। किसी को किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई भी शक है, सवाल है, तो बिल्कुल वो फायर कर सकता है सवाल मेरे ऊपर, और कोई शक सवाल नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। कि अब हम लोग एक काम करते हैं, अलग अलग चीजें डिराइव करके देखते चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करता हूं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जिसको मैं कैपिटल टी से बताऊंगा, ठीक है। मेरा जो पार्टिकल था वो यहां से चल, मैं दो तरीके से आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताता हूं। देखो मेरा पार्टिकल यहां से चलना चालू हुआ और टोटल यहां पे पहुंच गया, ठीक है। और उसके लिए मैंने y एक्सिस की इक्वेशन लिखी हुई है कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इन टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी भाई। अब जब वो यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे पहुंचा, तो y की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 0 हो गई ना। और यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही तो लगा। तो अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 तक पहुंचने में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि हाफ जी टी स्क्वायर, देखो जो पीसीएम के बच्चे या पीसीएम के बच्चे नहीं है तभी भी समझ में आ जाएगा, मैं एक तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, समझना, सुनना मेरी बात को, कान लगा के नहीं, ध्यान लगा सर के आप सुनना। वही मेथड यूज करोगे जो आपने फर्स्ट क्लास में करा था, सेकंड इक्वेशन यूज करके। यस, देखो एक चीज देखो, मैंने हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी ऐसे लिख दिया, और मैं यहां से एक टी कॉमन निकालता हूं, एक टी, तो देखो क्या हो गया, ये जी टी बाई टू हो गया, ये माइनस यू साइन थीटा हो गया। इतनी मैथ्स 10 तक सब पढ़ के आए हो, ठीक है। और आपको पता है कि जब इस तरीके से इक्वेशन आती है ना, जैसे x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो आप तो आंसर कि आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिखते हो आंसर। हम कौन सी कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू 0 के लिए, कि y की वैल्यू 0 कौन कौन से टाइम पे होगी, ठीक है। तो एक कौन सा टाइम मिल गया, इसको अगर 0 करोगे तो t इज इक्वल टू 0, देखो t इज इक्वल टू 0 पे तो y 0 है ही ना, ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एकदम, जहां से मोशन शुरू हुआ वहां टाइम 0, तो वहां तो y 0 था ही, बिल्कुल सही है हमारा अजम्पशन। अब सेकंड पार्ट, जी टी बाई टू माइनस यू साइन थीटा, ये भी तो 0 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो t कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी,
अगला वाई जीरो कहाँ पे हो रहा है, एकदम एंड पॉइंट पे, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। बोलो कोई दिक्कत है, छापते चलो जल्दी जल्दी। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है आपका, कि जो ये मैक्सिमम पे आएगा, जब अपनी ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा यहाँ सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे आएगा, तो उस समय इसके पास वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इसको नीचे आना है, इस पॉइंट के बाद इसको नीचे आना है, तो डेफिनेटली जो इसका वाई कंपोनेंट यानी कि u साइन थीटा माइनस जी टी जो चल रहा था वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट, ये ध्यान रखना, ये सब भी है जिसको हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन में कई बार ये यूज होता है, कि वी वाई इज इक्वल टू जीरो। वी वाई आपने क्या निकाला है, देखो इक्वेशन निकाली हुई है आपने, u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया आपका, यहाँ से वी वाई की वैल्यू आप जीरो पुट कर दोगे तो टाइम निकालोगे, मतलब ऐसा रख दो, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका यू साइन थीटा बाई जी। तो मैक्स हाइट तक जाने में लगा उसको यू साइन थीटा बाई जी, अगले हाफ में अगेन उसको सेम टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, इसको डबल कर लेंगे हम, इसको हम डबल कर लेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये मेथड जो है वो मेरा मेथड है, और इसके पहले वाला मेथड जो था वो आपके बुक में दिया हुआ मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हो आप, दोनों ही सही है। ठीक है, हमने मैक्सिमम हाइट निकाला, मैक्सिमम हाइट के लिए हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को हमने y डायरेक्शन के लिए लिखा है, तो v की जगह वी वाई हो जाएगा, u की जगह यू वाई हो जाएगा, और ये मेरा जनरल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे से y डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह y रख दिया, और सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 2gy हो जाएगा। यू वाई की वैल्यू मैंने यू साइन थीटा पुट कर दी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका, वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एट द मैक्सिमम हाइट वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच एम, क्योंकि ये y की वैल्यू देखो अब बढ़ते बढ़ते एच एम के बराबर हो गई, तो एच एम रख दिया, तो यहां से मुझे एच एम यानी कि मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन मिली, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ही हो रहा है, और कोई दूसरा रीजन नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ही हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, वो जो मतलब स्पीड जो ट्रैवल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, जो पाथ कवर हो रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड की एक ही कंडीशन होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, u cos थीटा। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस एकदम एंड पॉइंट तक का। ठीक है, जीरो से लेकर के एकदम एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस टोटल, ठीक है, वो निकालना है, राइट। तो इसको हमने r रख दिया, तो टोटल निकालना है, तो टाइम कौन सा रखेंगे, टोटल वाला टाइम रख देंगे, तो r क्या हो गया आपका, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, तो r की वैल्यू हो गई, देखो u इंटू यू स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैथमेटिक्स में साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये पीसीएम वालों को पता होगा, पीसीबी वाले इसको रट लो, ना भी रटो इसको, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिखोगे वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मैंने डिराइव कर लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने डिराइव कर लिया टाइल की। ठीक है, उस पर हम लोग जरा बात करते हैं कि हमने सारी स्पीड निकाल ली, सब निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली, सब कुछ पता लगा लिया, क्या बच गया पता लगाना बच गया में स्पीड। तो स्पीड हमने डिफाइन कर लिया है ना, स्पीड हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, स्पीड हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, कि वी एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड किसी भी टाइम पे, ये वाली वैल्यू देखो,
यहाँ पे मैंने वी एक्स बनाया हुआ है किसी टी टाइम, जनरल टाइम टी पे, ठीक है, ये आपका u cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। एंड वी वाई हमने यहाँ पे लिखा है ना, u sin थीटा माइनस जी टी के बराबर होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। यहां तक का मामला समझ में आया सबको? हैंड रेस करके बता दो, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके बता दो समझ में आया तो। वेरी गुड, सचिन को समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं आपको एक $1 मिलियन चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। आपको $1 मिलियन चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये किसी को नहीं बताओगे। नहीं बताएंगे सर। नोट कर लिया था ना बेटा? सर एक Yes, sir. मिनट सर। हाँ कर लो आराम से, मैं से गलती से डिलीट हो गया, मैंने वापस कर दिया। कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं वाई डायरेक्शन में पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इस तरीके से एक मिरर लगा दूं, तो इसके लेफ्ट साइड का जो मोशन है, इसके लेफ्ट साइड का जो मोशन है और राइट साइड का मोशन है, दे आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर समझ लो, एक बात समझने की कोशिश करना कि मान लो ये वाला पॉइंट और इसका एग्जैक्ट अपोजिट मैं यहां पे लूं, ठीक है, तो ये स्पीड और ये स्पीड सेम होगी। यहां पे पॉइंट लूं और मैं जस्ट अपोजिट यहां पे पॉइंट लूं, तो ये स्पीड और ये स्पीड सेम होगी, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये छोटे छोटे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही नोट कर लो। इफ वी ड्रॉ अ लाइन parallel to y-axis, if we draw a line parallel to y-axis from maximum height point, if we draw a line parallel to y-axis from maximum height point, ठीक है, and consider it a mirror, we can say the motion in left side of mirror is symmetrical to right side of mirror, ठीक है। ये अभी आपका मतलब इससे क्या हो गया, यहां की जो वेलोसिटी आ रही है ये जेई एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स के लिए है, ठीक है। यहां की वेलोसिटी सेम होगी, यहां की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों का खेल होता है। एडवांस का क्वेश्चन मैं आपको 10-10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। 10 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रोजेक्टाइल इज वन ऑफ द इवन द एंटायर फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। जो आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पीसीएम या पीसीबी, सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स है। थोड़ा इसमें डिटेल में घुसने की बात होती है, कॉन्सेप्ट पे घुसने की बात होती है, इसके बाद क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज नोट कर लो। ये आपको कहीं बुक में, किसी दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, जहां छानना है छान लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना है, लेकिन दूसरों को नहीं सिखाना, राइट। यहां पे आप एक चीज समझो कि वो एक ही हाइट 2 टाइम में क्रॉस करेगा। मान लो हो सकता है कि जो वर्टिकल हाइट ये 3 मीटर ले लेते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड में 3 मीटर हो, और अगेन t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे भी 3 मीटर जाएगा। एक हाइट को 2 बार 2 अलग अलग टाइम पे ट्रेवल करेगा। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन एडवांस वाले बनाते हैं। उनको पता होता है कि ये चीज आप इतने डिटेल में सोचा नहीं होगा, आपने फंसोगे आप यहाँ, ठीक है। आप यहाँ पे फंसोगे। ये क्यों? सर क्या इक्वल होगा, एक बार और बताना। आपकी x की एक वैल्यू के, y की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, x की 2 वैल्यू मिलेगी। आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या लिखा हुआ है आपने, अभी अभी नोट किया होगा, जिसने कॉपी में नोट किया होगा तो आप देखो क्या लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू व्हाट, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर।
थीटा। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको y की कोई वैल्यू दे दिया, सपोज करो मैंने y की वैल्यू आपको 3 दे दी, तो 3 इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे ना, यानी y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू मिल रही है। तो क्यों मिल रही है? वो इसीलिए मिल रही है कि देखो ना, ये मान लो ये मैंने बोला 3 मीटर की हाइट है, तो भैया वो एक इस x1 के लिए और एक इस x2 के लिए, इसलिए बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्री क्रिएट कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। और नॉर्मल देखो आपका इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी स्कूल लेवल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होगी आपकी जो नीट और मेंस का लेवल, ठीक है। ये क्या होगा? सिचुएशन बेस्ड। कैसे क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको बताऊंगा डिटेल में। तीसरी कैटेगरी होती है, ठीक है, वो तीसरी कैटेगरी वाले को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिमेट्री बेस्ड। तो सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं जो प्रोजेक्टाइल के हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल का और भी फॉर्मेट है, जैसे कि प्रोजेक्टाइल होना इंक्लाइन प्लेन, लेकिन वो सब फालतू, वो सब कहीं पूछता नहीं है, तो जबरदस्ती हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना, उतना ही ज्ञान लो जितना हमें एग्जाम में काम आए। तो सिमेट्री तक के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको सिमेट्री के लिए अभी सिर्फ आपको एक थ्योरी बताई, कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ सिंगल लाइनर नोट करते जाओ। वो चीज जो मैं स्पेसिफिकली बार बार बता के बोलता हूँ ये बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है, उसको प्लीज अच्छे से नोट करो, उसको हाईलाइट करके रखो, क्योंकि एग्जाम के समय वही रिवीजन में काम आएगी। तो इज दैट क्लियर सो फार प्रोजेक्टाइल? किसी को कोई दिक्कत है तो 5 सेकंड के अंदर मेरे से पूछ सकता है। हाँ, तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले